खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां के पारा क्षेत्र में आम जनमानस से 2000 के नोट को 30 सितंबर तक वापस बैंक में जमा करने को लेकर एक खास बातचीत की गई, जिसमें जनता के द्वारा बताया गया कि नोटबंदी को लेकर आम जनमानस को फायदे और नुकसान क्या होंगे। इसी बीच क्षेत्र जनता में आपस में तीखी नोकझोंक हुई। किसी ने इसका फायदा तो किसी ने नुकसान बताया। देखिए हमारे संवाददाता समीर खान की ये खास रिपोर्ट। जहां मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्र सरकार ने दोबारा नोटबंदी का फैसला लिया है। 30 सितंबर तक 2000 के नोटों को बैंक में वापस जमा करने का फैसला लिया गया है। इसी बात को लेकर आज हम लखनऊ में पारा स्थित क्षेत्र में जनता से बात करने की कोशिश करेंगे कि 2000 नोट को लेकर क्या कठिनाइयां या क्या फायदे दिख रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद कामिल है, मैं लखनऊ से हूँ। और 2000 नोट की समस्याएं तो शुरू में रही, लाठी डंडे भी खाए, करेंसी चेंज करने के लिए भी काफी प्रॉब्लम आई हमारे आगे। लेकिन जब इनको 2000 का नोट बंद करना था मोदी जी को, तो फिर ओपन करने की, खोलने की और नए छापने की जरूरत क्या थी? ये तो हमारे देश में और ज्यादा इकोनॉमी की प्रॉब्लम आ रही ना, और आम जनता उससे पीड़ित है। भाई किसी को हम 2000 का नोट दे रहे हैं, वो दिक्कत है कि मेरे पास टूटे नहीं है, और आज फिर उसको 7 साल में बंद करने का आदेश दे दिया गया है। तो जब बंद करना था तो आपने इसको चालू क्यों किया, नया नोट छापा? लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि 30 सितंबर तक आपके पास वक्त है, आप आराम से बैंक जाके बिना किसी लाइन के लगे जमा कर सकते हैं। अरे वो जुमलेबाज हैं, उनकी बातों का जनता का जो विश्वास था वो तो उठ गया है। अब वो सिर्फ झूठे प्रधानमंत्री हमारे देश के माने जाते हैं। जहां तक के उनके सारे झूठे वादे थे, उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। सबका साथ सबका विकास, सिर्फ उन्होंने विनाश किया है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की उन्होंने राजनीति की है। उसी राजनीति के ऊपर काले धन को बाहर से लाने का उन्होंने निर्णय लिया था। ऐसा कुछ नहीं है। अमीरों को अमीर किया है, गरीबों को और गरीब किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसा जमा करने का काम किया था, उनका पैसा फिर कहीं ना कहीं खुल के वापस आ जाएगा। नहीं भाई, वो उनके सब झूठे आरोप हैं। उनका कोई भ्रष्टाचार से लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपने कैबिनेट मिनिस्टरों को, अपने मंत्रियों को, विधायकों को, अपने उद्योगपतियों को सिर्फ वो सुरक्षित रखेंगे, बाकी गरीब लाठियां खाएगी ना। क्या मतलब है 2000 नोट छापने का और बंद करने का? आप 70 साल का हिसाब मांगते हो। जब हमारा 1000 का नोट हमें लगता था कि हाँ ये लाखों का नोट है, बहुत अच्छा लगता था उसको मार्केट में चलाने में। हर आदमी, इंसान जिसको जो दे दो वो चेंज कर लेता था। लेकिन आज की डेट में 2000 का नोट तो पहली बात तो सक्सेस नहीं हुआ, और उसके बाद जब सक्सेस नहीं हुआ तो ये अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए ये 2000 का नोट फिर से बंद कर रहे हैं। और इसमें क्या होगा? इसमें आम जनता फिर से लाठियां खाएगी, फिर परेशान होगी, फिर बैंकों में लाइन लगेगी। क्या मतलब है? मोदी जी सिर्फ जुमलेबाज हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है। जो यूपी में सारी समस्याएं आपके सामने 2024 में आने वाली है, और मैं वादा कर रहा हूं ये सरकार जाएगी। इसी तरीके से हमारे साथ और भी भाई मौजूद है बात करने के लिए। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 2000 के नोट से उनको क्या कठिनाइयां वापस करने में आ रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैज खान है, मैं लखनऊ का निवासी हूँ। तो 2000 का नोट केंद्र सरकार ने 23 सितंबर तक वापस करने का फैसला लिया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जब वापस करने का निर्णय लिया ही था तो पहले चालू ही क्यों किया नोट? आम जनता इतनी परेशान हो रही है, लाठी डंडे खा रही है। जो रिक्शे वाले हैं बेचारे, उनको 5 रुपए का किराया, वो 2000 नोट कहाँ से तोड़ेंगे ये बताइए? जब पहले ही चालू करना था तो बंद क्यों किया? लेकिन मोदी जी ने तो इस बार 30 सितंबर तक समय दिया है। आप 30 सितंबर तक आराम से बैंक में जाके जमा कर सकते हैं बिना किसी कठिनाइयों से। फिर आपको की दिक्कत क्यों? अरे वो सब तो जुमलेबाजी है सिर्फ, और क्या है? जुमलेबाजी है बस। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी हैं, उनसे हम बात करते हैं और देखते हैं कि उनके परिवार में, उनके परिवार के सदस्यों को नोट को लेकर क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या इससे उनको फायदे भी दिख रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आदित्य मौर्य। कौन सी क्लास में आप? 11th क्लास में। जैसे केंद्र सरकार, मोदी जी ने फैसला लिया है कि 30 सितंबर तक नोट 2000 के बैंक में रिफंड करना है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या राय आपकी? तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या के लिए केंद्र सरकार ने दूसरी बार नोटबंदी की है, इससे क्या किसी को, आम जनमानस को परेशानी आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। किस हिसाब से आनी चाहिए? आपको एक बात बताइए, पहली बात तो 2000 का नोट किस गरीब आदमी के पास है? आप किसी से बोलिए किसके पास 2000 का नोट है किसी के पास? नहीं है, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है जब वो नोट। तो फिर उसके बंद होने या चालू होने से क्या फर्क पड़ रहा है? जिसके पास है, जितने करप्ट लोग हैं जिनके पास है, वो जाके बैंक में वापस करें, फिर मालूम चलेगा ना कौन कितना वो है। उसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है? 30 सितंबर तक टाइम दिया है ना, उसमें ये तो ना करे कि वो नोट साल में जब इनको बंद ही करना था तो खोला क्यों?
इससे पहले इनका निर्णय, इनका डिसीजन होना चाहिए था कि 2000 का नोट जब गरीब के पास नहीं होगा, अमीरों के पास होगा, तो वो अमीरों का काला धन क्यों नहीं ला रहे हैं, गरीबों पे लाठियां क्यों चला रहे हैं, गरीबों को 2000 का नोट क्यों दिया जा रहा है, रिक्शे वाले, ठेले वाले ये 2000 का नोट हमसे नहीं लेते हैं। बताइए आप। अरे भाई तो फिर आप टूटे रखिए। नहीं टूटे रखेंगे, टूटे हमारे पास होंगे तो वैसे एक तरीके से ये सही ही है, नोटबंदी सही है, क्योंकि ऐसे जितने भी मतलब ब्लैक मनी होगी तो सामने तो आएगी, एक बार पता चलेगा कितनी ब्लैक मनी अपने इंडिया में है इस समय। लेकिन पिछली बार भी यही कह के नोट वापस किया गया था, उसके बाद कितना ब्लैक मनी निकला था? तो ब्लैक मनी निकला था तो अब तो 2000 के नोट आ गए, तो इसका मतलब फिर से ब्लैक मनी आ गया, फिर निकलेगा ब्लैक मनी। तो ये किसके पास है? किसके पास? कितनी भाजपा नोटें सरकार के पास, गंगे में उनके बहाएगी? मंत्रियों के पास, उनके विधायकों के पास। कितने कांग्रेस वाले जिनके पास निकलता है? कांग्रेस वालों की नहीं, सरकार किसकी, सत्ता किसकी है, किसके राज में बदला जा रहा? नोट आपने क्यों बदला? किसी बीजेपी की मिनिस्टर से आपको करप्ट मनी निकले आके, तब आप ये बात की है ना? क्यों आपने नहीं देखा? अडानी जी कौन है? अंबानी कौन है बताइए? कौन है? जितने ये उद्योगपति जो बने हुए हैं, जो बाहर चले गए हैं, जो लोग अपना ये तामझाम चला रहे हैं सरकार के सपोर्ट से, ये कौन लोग हैं? कांग्रेस के लोग नहीं है, ये भाजपा के लोग हैं। भाजपा के लोग हैं? जैसे सरकारी नौकरी जो आप करते हैं उसकी सैलरी कहाँ से आती है? सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं, सरकारी नौकरी करने वालों के पास में ब्लैक मनी है, लेकिन उससे ज्यादा हमारी सरकार के पास है, उनके मंत्रियों के पास में, अडानी के पास में, भाजपा के पास है, और किसी सरकार के पास नहीं। सबके पास है। हाँ तो सबके पास है ना, तो सबके पास से निकलेगा। सबके पास है तो भी भाजपा क्यों अपने आप को सेव कर रही है? कहाँ सेव कर रही है? 1000 का नोट, 2000 तो सबके लिए, 2000 का सबके लिए बंद कर रही है ना, सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं हो रहा है वो, मतलब या किसी और सबके लिए हो रहा है ना, तो सबके पास से ब्लैक मनी आएगा। नहीं, ऐसा क्यों? 70 साल में नहीं हुआ। चलिए हम वापस आते हैं और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? अरुण सिंह मेरा नाम है। केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट वापस करने के लिए फैसला लिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी होता है। जब ये ब्लैक मनी इसी से इकट्ठा होती है, उधर इकट्ठा हुआ तो फिर बटोर करके हुआ, इधर भी वही होगा। तो कुल मिला के इससे भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी? बिल्कुल लगेगी, बहुत जरूरी है इसमें लगाना। तो ये फैसला जनता के लिए सही है? बिल्कुल सही है। आज बाजार में कोई 2000 का नोट दिख ही नहीं रहा था, इसका मतलब क्या हुआ था? नोट कहाँ गया था? अब नोट निकलेगा, सबकी तिजोरियों से पे लगाम लग रहा है और महंगाई पे लगाम नहीं लग रहा, वो बेलगाम है, वो बेलगाम। महंगाई पे लगाम इसलिए नहीं लग रहा है, सरकार की अपनी व्यवस्था है, इतनी व्यवस्थाएं सरकार दे रही है, कोई भूखों थोड़ा मर रहा है। आज सब जो है कोटे का राशन ले रहे हैं फ्री में, लेकिन बेच रहे हैं ले जाके के 90% लोग। अरे कोटे का राशन लेके जा रहे हैं, 5 किलो में ना आप अपना परिवार चला पाएंगे ना हम चला पाएंगे। ठीक है, 5 किलो राशन के चक्कर में हमारा देश कहाँ जा रहा है? हमारे देश की इकोनॉमी क्या है? आप ये देखिए हमारा गरीब क्या कर रहा है। हमारे देश की इकोनॉमी अपने सही स्थान पे है, समय में पूरे देश में, पूरे विश्व में, सुनिए आपको नहीं पता है, आपको कुछ पता नहीं है, पूरे विश्व में मंदी का दौर चल रहा है, हर जगह यही व्यवस्था चल रही है। तो भारत सरकार भी अपने हिसाब से व्यवस्था बना रही है। आज ये इतनी बड़ी बड़ी सड़कें कौन बना रहा है? वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो क्या ये इतनी जल्दी नोटबंदी का फैसला लेना सरकार का जनता के हित में लाभदायक है? 2000 का बंद होना तो बहुत जरूरी था। आज 2000 आम आदमी के पास नहीं है, 2000 ज्यादातर बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास है, बड़े बड़े धनपतियों के पास है। वो अब निकलेगा, वो खत्म हो जाएगा, 500 का नोट चलेगा। हो सकता 500 का भी बंद करके धीरे धीरे लिक्विड, आप तो हम लोग डिजिटल इंडिया में चल रहे हैं, धीरे धीरे कहीं भी 10 रुपए खर्च करना है, पान खाना है, दबाया पड़ते हो गए 5 रुपए। लेकिन जिस दिन से गाइडलाइन जारी हुई है भारतीय रिजर्व बैंक की नोट वापसी को लेकर, उस दिन के बाद 2000 का नोट मार्केट में बहुत तेजी दिखा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भाई आपने दबा के रखा हुआ था, अब निकालना ही पड़ेगा, नहीं निकालेंगे तो बेकार चला जाएगा। कोई बुराई नहीं है इसमें, इसको बंद होना ही चाहिए। दूसरा नोट छापा जाएगा तो उसको फिर 5 साल में बंद किया जाएगा, फिर आप क्या कहेंगे उसके ऊपर? तो ये सरकार का डिसीजन, निर्णय होना चाहिए कि हमें मार्केट में कौन सा पैसा, कितना पैसा चलाना चाहिए, कौन सा नोट चलाना चाहिए। हर बार 5 साल में अगर नोट बंद किया जाएगा तो हमारे देश का गरीब और गरीब होगा, अमीर और अमीर होगा। ब्लैक मनी उन्हीं के पास है। आप बताइए इसके ऊपर। इससे गरीबों पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। 2000 नोट क्या गरीब के पास कहाँ 2000 का नोट है? नोट तो बड़े आदमी के पास है। अब वो बेचारा कैसे बच्चे खत्ते जिसे पहले चलाए थे, तो फिर 2000 का नोट लेके धक्के खा रहे। बड़े लोग धक्के खा रहे हैं, छोटे लोग धक्के नहीं खा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं मेरे पास तो क्या पिछली बार की तरह जैसे प्रथम बार नोटबंदी हुई थी उसी तरीके से क्या फिर से बार बैंक में लाइन लगेगी? कोई लाइन नहीं लगनी, कोई लाइन लगनी ही नहीं, लाठियां चलेंगी, बैंक लगेगी, कोई नहीं लगनी है। कहने दीजिए, उसे कहने की बात है। इस बार इतनी व्यवस्था है, बिल्कुल
A1 क्लास है, पिछले बार तक किसी को पता नहीं था। बात है, सारी इस बार व्यवस्थाएं होगी। इस बार लाइन सारी भी लगेगी, जनता परेशान भी होगी, लाठी भी चलेंगी, सब कुछ होगा। इतनी जल्दी नहीं बदला जाता। ये थी हमारे साथ राजधानी लखनऊ की जनता, जिसने 2000 के नोट के बंद होने को लेकर फायदे और नुकसान गिनाए। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ समीर खान, KKD लखनऊ। यहाँ मौजूद है